discuss about the relationships. और relationships में हमने किया था what is the effect of temperature and concentration on electrode potential and EMF of the cell. Then we have find the relation between Gibbs free energy and EMF of the cell. Also we find the relationship between EMF of cell and equilibrium constant. These relationship we have discussed yesterday, and on the basis of these relationship we find lots of numerical problems which we will discuss in a separate video. Today we are going to discuss commercial cells and batteries. Commercial cells and batteries. अब यहाँ पर समझना है अभी तक जो हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया, is all the electrochemical cell can be used as the commercial purpose? Never. There are certain limitations or difficulties arises to use the electrochemical cell as a commercial cells. अब वो डिफिकल्टी कौन कौन सी हैं जो हमारे सामने आती हैं किसी भी सेल को कॉमर्शियल सेल के रूप में यूज करने के लिए डिफिकल्टी अराइजेस। पहली डिफिकल्टी आती है अभी वोल्टेज ऑफ दीज सेल ड्रॉप शार्पली। जिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे हमने अभी जिंक कॉपर सेल का डिस्कस किया था इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वहां पर हमने एक साल्ट ब्रिज यूज किया था। इस तरह के सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एंड ड्यू टू हाई इंटरनल रेजिस्टेंस देयर वोल्टेज इज ड्रॉप शार्पली। एकदम से इनकी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है। सो दीज सेल कैनॉट बी यूज्ड एज ए कमर्शियल सेल। इन सेल को हम कमर्शियल सेल के रूप में यूज नहीं कर पाते हैं। अब हम यहां पर दूसरी जो चीज करें वो देखिए तो दीज सेल do not have compactness and ruggedness. इन सेल के अंदर कंपैक्टनेस और रजडनेस नहीं होती है। कंपैक्टनेस का मतलब कंपैक्टली पैक्ड नहीं होती है और रफ हैंडलिंग भी नहीं हो पाती है। दे शुड बी ट्रांसपोर्टेड विद इंटेंसिव केयर। ये दो डिफिकल्टी हैं। ये तो है नहीं भी कोई सेल हर जगह हम प्रोड्यूस करेंगे और वहीं पर यूज कर लेंगे। इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर एरिया वेयर दे आर यूज्ड। So there should be ruggedness, रफ हैंडलिंग होनी चाहिए इनको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। ये दो डिफिकल्टी आती हैं। अगर हम इन दो डिफिकल्टीज को दूर कर दें then the cell can be used as the commercial purpose. पहली डिफिकल्टी the voltage of the cell cannot be dropped sharply. पहली जो कंडीशन होनी चाहिए कमर्शियल सेल के अंदर वही होनी चाहिए देयर वोल्टेज डू नॉट ड्रॉप शार्पली। उनकी वोल्टेज शार्पली ड्रॉप ना हो। एडवांटेज है भाई ये कमर्शियल सेल की, लिख सकते हैं आप। दूसरा, इट शुड हैव कंपैक्टनेस एंड रजडनेस। इसके अंदर कंपैक्टनेस और रजडनेस होनी चाहिए। ये दो अगर क्वालिटी होंगी किसी भी सेल के अंदर then this cell can be used as
एज द कॉमर्शियल सेल। अब हम यहां पर बात करते हैं कुछ कॉमर्शियल सेल्स की। एक तो होती है आपकी प्राइमरी सेल्स की, प्राइमरी सेल्स। अब प्राइमरी सेल कौन सी होती हैं? दो सेल which can be used only once, जिनको हम केवल एक बार ही यूज कर सकें, ऐसी सेल्स को हम बोलेंगे प्राइमरी सेल। Their redox reaction cannot be reversed, जिनकी रेडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। Once they are used, they will become damaged। जैसे इनको यूज कर लिया जाएगा ये डैमेज हो जाएंगे। दो तरह की प्राइमरी सेल्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एक तो होती है आपकी ड्राई सेल, ड्राई सेल। ड्राई सेल इज कंसिस्ट ऑफ इट, बल्कि आप लोग लिख लेना, मैं बोल देता हूं। ड्राई सेल इज कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर। ये जो ड्राई सेल है आपकी, ये जिंक कंटेनर की बनी होती है, जिंक कंटेनर। एंड ए कार्बन रोड इज इमर्स्ड इनटू इट। ये कार्बन रोड जो है इसके अंदर इमर्स की हुई है, डुबोई हुई है या रखी हुई है। ये होगी आपकी कार्बन रोड। The space in between this zinc container is acts as anode, carbon rod is acts as cathode. This carbon rod is protected by metal cap. ये metal cap इसको लगा दी जाती है। And this container is sealed, यहां से इसको सील कर दिया जाता है। The space between anode and cathode, एनोड और कैथोड के बीच का जो स्पेस है, it is filled with ammonium chloride, zinc chloride, MnO2। ये जो आपका कैथोड है, कैथोड के चारों तरफ पे आपका MnO2 और कार्बन भरा होता है। ये हो गया आपका MnO2 प्लस कार्बन। और ये बाहर जो पेस्ट है वही आपका यहां पर ये भरा होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। This is the construction of a dry cell. It made of a zinc container and a carbon rod is immersed in between it. The carbon rod is acts as cathode and zinc container acts as a anode. The space around the carbon rod is filled with manganese dioxide plus carbon, and the space in between is filled with ammonium chloride and zinc chloride. What are the reaction taking place at a different electrode? सबसे पहले हम बात करते हैं at एनोड। एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, तो एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी? Zn is oxidized to give Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। जो आपका एनोड है, एनोड के ऊपर जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड ऑक्सीडाइज टू गिव Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और कैथोड के ऊपर MnO2
2NH3 प्लस H2O। अब यहां पर देखो भाई, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +4 एंड इट रिड्यूस टू +3। यहां पर जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो गया, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे जो है वो रिडक्शन होगा। अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड इज नॉट इवॉल्व्ड एज सच, इट रिएक्ट विद जिंक आयन। जो अमोनिया यहां से प्रोड्यूस हुई है, ये जिंक आयन और क्लोराइड आयन के साथ मिलकर it will give you ZnNH3 whole twice Cl2 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, डाई अमाइनो डाइक्लोराइडो जिंक 2 कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको प्रोवाइड करेगा। दिस सेल गिव यू द वोल्टेज ऑफ 1.25 वोल्ट टू 1.5 volt voltage in their life. This cell have very short life. इस सेल की जो है लाइफ बहुत कम होती है। This cell can be dead even it is not in use. अगर ये यूज में भी नहीं है तब भी ये जो है आपका डेड हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल के बाद हम बात करते हैं बच्चे मरकरी सेल के बारे में। सेकंड जो हमारी सेल है वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल मरकरी सेल क्या होती हैं वो हम यहां पर बात करते हैं। These are those cells which will give constant current and have longer life. ये जो सेल है ये कांस्टेंट करंट देती हैं आपको और इनकी लाइफ भी लंबी होती है। They cannot be dead even they are not in use. अगर हम इनको यूज नहीं करते तो ये डेड नहीं होती। मरकरी सेल इज मेड ऑफ जिंक कंटेनर। ये जो है आपका जिंक कंटेनर से बनी होती है। एज लाइक एज द ड्राई सेल, मरकरी सेल इज आल्सो मेड ऑफ जिंक कंटेनर एंड ए कार्बन रोड इज प्लेस्ड इन बिटवीन। और इसके बीच में एक कार्बन रोड जो है वो रखी होती है। यहां पर जो है आपका कार्बन रोड है, ये कार्बन रोड होती है। एंड दिस जिंक कंटेनर इज सेपरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट विद ए पोरस पार्टीशन। ये तो हो गया जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर ये हो गई आपकी पोरस पार्टीशन। पोरस पार्टीशन है एंड द स्पेस इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज फिल्ड विद पेस्ट ऑफ, ये जो है आपका पेस्ट ऑफ मर्करी ऑक्साइड एंड KOH। ये जो है इस पेस्ट के द्वारा भरी होती है। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस सेल? वी हैव डन अबाउट द कंस्ट्रक्शन। अब हमने वही एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी? एनोड के ऊपर जिंक इज ऑक्सीडाइज। जो आपका जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन जिंक 2+ आयन। Zn is oxidized to +2OH negative will give ZnOH whole
HCO plus H2O plus 2 electron will convert into Hg plus 2OH negative. एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, कैथोड पे मर्करी रिड्यूस हो गया। अब यहां पर ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखें तो Zn 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। हमारे पास जो है यहां पर आ गया भी Zn प्लस HgO plus H2O will give ZnOH whole twice plus Hg. There is no ion is produced in the overall reaction. Overall reaction के अंदर हमारे पास कोई ion produce नहीं हो रहा, so that this cell have longer life. This cell will give a constant voltage of 1.35 वोल्ट। ये अपनी लाइफ टाइम के दौरान जो है 1.35 वोल्ट वोल्टेज जो है वो प्रोवाइडेड करेगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल के अंदर हम एग्जाम्पल जो लेते हैं वो लेड स्टोरेज बैटरी। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर बैटरी विच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर में यूज होने वाले बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलर बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट ए कंस्ट्रक्शन। जो मैं कंस्ट्रक्शन की बोलता हूं बच्चे वो आपने अपने नोट्स में लिखनी है। हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस सेल? दिस सेल इज मेड ऑफ ए लार्ज कंटेनर। एक बहुत बड़ा सा कंटेनर होता है। इट हैज ए ग्रिड ऑफ lead filled with a spongy lead, grid of lead anode filled with a spongy lead। ये ध्यान रखना है भाई, ग्रिड ऑफ एनोड और ग्रिड ऑफ lead acts as anode filled with spongy lead। ये हो गया आपका एनोड। एंड ग्रिड ऑफ lead filled with lead dioxide PbO2 के द्वारा भरा जाता है, which acts as a cathode, जो आपका कैथोड का काम करेगा। अब देखो लेड एनोड है, वहां पर स्पंजी लेड बारीक लेड जो है वो भरा जाता है। इसके अंदर जो है कैथोड के अंदर लेड डाइऑक्साइड PbO2 भरा जाता है। 38% solution of H2SO4, 38% H2SO4 solution is used as the electrolyte। ये 38% H2SO4 solution ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा आपका। दूसरी चीज, the density of this solution is 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी जो है वो 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सेकेंडरी सेल्स which can be used over and over again, बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं मतलब the redox reaction can be reversed by passing the electric current। इलेक्ट्रिक करंट को पास करके हम इनकी रेडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। मतलब दे आर रिचार्जेबल बैटरीज और सेल।
रिचार्जेबल बैटरी और सेल होती हैं। अब हम यहाँ पर रिएक्शन वर्किंग देखते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब होता है बच्चे जब आप सेल से करंट ऑब्टेन कर रहे हैं, व्हेन सेल आर गिवन करंट टू यू ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। यहाँ पर एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है, लेड Pb plus SO4 to negative, sulfate ion from H2SO4 will give PbSO4 plus 2 electron। ऑक्सीडेशन हो गया लेड का, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किया। एट ए कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होंगी, PbO2 प्लस SO4 टू नेगेटिव प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से प्रोड्यूस हुई थी, विल गिव PbSO4 प्लस 2H2O। यहां पर आपने बहुत ज्यादा डीपली इन रिएक्शंस को याद नहीं करना है। जो डिस्चार्जिंग के दौरान रिएक्शन होती हैं, रिचार्जिंग के दौरान रिवर्स होंगी। जैसा मैंने पहले बताया था, आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट द रिएक्शन आर रिवर्स्ड। जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाती हैं, तो यहाँ पर रिवर्स होंगी। जो रिएक्शन एनोड पे हो रही थी वो कैथोड पे होगी और रिवर्स होगी। जो कैथोड पे हो रही है वो एनोड पे होगी और रिवर्स होगी रिचार्जिंग के दौरान, ड्यूरिंग रिचार्जिंग। रिचार्जिंग के दौरान जब हम इसको रिचार्ज करेंगे एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुई भाई, यहां पर आपका जो है PbSO4 ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर, जो कैथोड वाली रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। PbSO4 plus 2H2O will give you PbO2 plus SO4 2 negative plus 4H plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली रिएक्शन रिवर्स होगी। एट कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हुई भाई, यहां पर PbSO4 plus 2 electron will give Pb plus SO4 2 negative। इस तरह से वर्किंग करती है आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी की वर्किंग हम इस प्रकार से दे सकते हैं। अब यहां पर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, when the lead storage battery is completely discharged। आपकी lead storage battery completely discharge कब होती है? अब यहां पर ध्यान से देखो भाई, the density of H2SO4 solution is 1.30 gram per centimeter cube। यहां जाओ, during discharging of cell H2SO4 is used up। सल्फेट आयन यूज हो रहे हैं। सल्फेट आयन कहां से आए, H2SO4 से। इट इज यूज, सो इट्स डेंसिटी इज डिक्रीजिंग। इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स दैट इट्स कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। When its density will become 1.20 gram per centimeter cube, the cell is completely discharged। It will not give current no again। इससे आगे ये करंट नहीं देगी। Even it will be recharged, जब तक कि हम इसको रिचार्ज न करें। अब रिचार्जिंग के दौरान सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहे, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। When the density will become 1.30 gram per centimeter cube, the cell completely recharged।
सेल है वो कंप्लीटली रिचार्ज हो जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन गिव द प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। छोटा सा टॉपिक है जो आपका निकल कैडमियम बैटरी है, वो एक बार आप जरूर पढ़ के देखें बुक से। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो फ्यूल सेल है भी आपकी वो होती क्या है? फ्यूल सेल्स आर ए दोज सेल which can provide electric current by burning of fuel. Fuel cell वो सेल जो बर्निंग ऑफ फ्यूल के द्वारा लगातार आपको करंट प्रोवाइड करती है, ऐसी सेल को हम बोलते हैं फ्यूल सेल। कंबशन ऑफ फ्यूल इज आल्सो ए रेडॉक्स रिएक्शन and a redox reaction produce the heat energy, and that heat energy can be converted into electrical energy. So burning of fuel can also provide the electricity. One such type of fuel cell is hydrogen oxygen fuel cell. Hydrogen oxygen fuel cell. हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन हम किस प्रकार से दे सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल? इन दिस वे यू कैन गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये आपकी जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये आपके पोरस इलेक्ट्रोड है। ये पोरस इलेक्ट्रोड, यहां से हम हाइड्रोजन पास करते हैं और यहां से हम ऑक्सीजन पास करते हैं at high pressure and low temperature. हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर हम यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। इन द मिडल कंपार्टमेंट कंसंट्रेटेड KOH और NaOH सॉल्यूशन इज टेकन। ये है कंसंट्रेटेड KOH और NaOH सॉल्यूशन। In this way you can construct a hydrogen oxygen fuel cell. Keep it in mind, on the electrode we use the catalyst. इन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट रखे होते हैं। अब रिएक्शंस क्या क्या होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर, क्या रिएक्शन होंगी यहां पर वो हम नोट करेंगे भी। सबसे पहले एट एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमने कौन सी गैस पास की? हाइड्रोजन गैस। इट पास एट हाई प्रेशर। 2H2 plus 4OH negative will give 4H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो। एट कैथोड, एट ए कैथोड, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन gets electron and converted into OH negative। ऑक्सीजन का यहां पर रिडक्शन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन लिखे हम, ओवरऑल रिएक्शन, इनको जोड़ोगे OH नेगेटिव से OH नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, 2H2 plus O2 will give 2H2O।
की रिएक्शन आप दे सकते हैं। इन दिस वे दिस सेल विल गिव द वोल्टेज ऑफ 0.9 वोल्ट। इस तरह की सेल जो है वो 0.9 वोल्ट वोल्टेज आपको प्रोवाइड करती है। एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल की भी? एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, पहली एडवांटेज ये है, दिस सेल नेवर बीन डेड, इट कंटिन्यूअसली सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी इफ फ्यूल इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू दिस। अगर हम फ्यूल लगातार देते रहेंगे, लगातार प्रोवाइड करती है। दूसरा, इट हैज हाई एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, दिस इज पॉल्यूशन फ्री, ये आपका पॉल्यूशन फ्री है, केवल वाटर प्रोड्यूस हुआ है, विच इज नॉट ए पॉल्यूशन। डिफिकल्टी क्या है? अब यहां पर देखो भाई, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू मेक द contact of all the three phases, gaseous reactant or gaseous fuel, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड और कैटलिस्ट सॉल्वेंट। इन तीनों का संपर्क करवाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू मेंटेन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फॉर दिस सेल। इस सेल के लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल? एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू में 100। मतलब डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इंटू 100। इस तरह से आप किसी भी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट द सेल्स कल हम डिस्कस करेंगे वीडियो। कोरोजन एंड कंसंट्रेशन सेल्स, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज बस हम इतना ही।